ऐसा कहते हैं कि एक बार पंडित जी को चिता की राख नहीं मिली तो उन्होंने अपने ही पुत्र को जलाकर और उनकी चिता से आरती करी थी। भस्म आरती सबसे रहस्यमयी आरती है इस पूरी दुनिया में। शिव जी उस भस्म पे नृत्य करते हैं, मतलब मौत से भी डरने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा क्या है यहाँ की एनर्जी में? उज्जैन एक सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत जगह है पूरी दुनिया में। अगर मैं ये कहूँ तो विराट कोहली, अनुष्का वहाँ गए थे और उन्होंने कहा कि अंदर से ऐसा लगा जैसे क्लैरिटी आ गई, कुछ खुल गया, एक्सपेंशन फील हुआ, उन्हें अपने पूरे सिस्टम में बदलाव महसूस हुआ अंदर से। क्योंकि वहाँ पे जाके ना आपकी कार्मिक लेयर्स खुलने लगती है, आपकी ईगो डिसॉल्व हो जाती है। काल भैरव का मंदिर भी है और हम देखते हैं कि वहाँ पर मदिरा परोसी जाती है। उज्जैन को गढ़ माना जाता है तंत्र साधना का, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ पे शिव भगवान खुद सिखाते हैं तंत्र। उन्होंने पार्वती माँ को तंत्र सिखाया है। तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी खराब नहीं होता और इससे ऊपर उठकर भी वो कहते हैं बस तुम मुझ पे समर्पण कर दो। अगर आप देने की एनर्जी से मांगोगे तो शिव भगवान नाग देवता जरूर देंगे। तो कई बार आपको सपने में, जैसे मुझे बहुत दिखते हैं सांप, मुझे तो लिटरली उनकी स्पिरिट अपने से कॉइल होके एनाकोंडा की, कोबरा, पाइथन की हर वक्त अपने साथ दिखती है। स्पिरिचुअलिटी आपकी बहुत मैटर करती है। अगर आप शिव भगवान को भी देखें, उन्हें अनंत बोला जाता है, जिसका कोई अंत नहीं होता। महाकाल, कालों के काल, जहाँ पे समय, मृत्यु, अंत सब खत्म हो जाता है, उसके परे उन्हें बोला जाता है। ये दर्शाने के लिए कि तुम जिस चीज से डरते हो, जिस चीज में तुम मोह में पड़े हुए हो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इसके अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, मृत्यु भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हमारे देश में कई जगहें ऐसी हैं जिनकी एक एनर्जी बेहद अद्भुत होती है और ऐसा ही एक धाम है महादेव का महाकालेश्वर धाम, जो उज्जैन में स्थित है, जहाँ की एनर्जी खुद ब खुद आपको खींचती है। लेकिन कहते हैं कि जब महाकाल का बुलावा आता है सिर्फ आप तभी वहां जा सकते हैं। ये क्यों कहा जाता है और महाकाल में ऐसी क्या शक्ति है कि जब भक्त वहां जाता है तो सिर्फ उनके दर्शन करने नहीं जाता, बल्कि खुद को खोने, समर्पण करने जाता है। टुडे वी विल अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल विद वन एंड ओनली वर्षा सेंगर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय महाकाल। जय महाकाल। आप भगवान शिव के ध्यान को आपने अपने जीवन में बहुत बखूबी उतारा है, स्पेशली उनके मेडिटेशन को। आज हम उज्जैन महाकालेश्वर के बारे में बात करते हैं, जिनकी एनर्जी खुद ब खुद हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। सबसे पहले तो ये बताइए कि महाकाल का ये रूप जो उज्जैन में हम देखते हैं वो सबसे अलग क्यों है, बाकी रूपों से अलग क्यों है? इसे काल का भी काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिर्फ यही महाकाल ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो साउथ फेसिंग है, दक्षिणामुखी है, और ये मृत्यु देवता को भी डिनोट करता है। अगर आप साउथ का डायरेक्शन देखें तो वो मृत्यु देवता को डिनोट करता है। यहाँ शिव संहारक के रूप में ही नहीं, विनाश के रूप में ही नहीं, बल्कि समय को कंट्रोल करने के रूप में भी माने जाते हैं। शिव वैसे तो कहा जाता है योगी, नटराज और कृपालु हैं, लेकिन महाकाल में वो अंतिम सत्य है और अंतिम सत्य हमारा मृत्यु होता है, जिससे हम सब बहुत डरते हैं। लेकिन महाकाल में जाकर वो डर भी लोगों का निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे शिव जी काल को ही डिनोट करते हैं कि कुछ भी अजर अमर नहीं है, आपको अपनी देह भी एक दिन छोड़नी होगी। इसीलिए इन्हें काल का भी काल कहा जाता है, महाकाल कहा जाता है। ये कहते हैं कि आप उज्जैन तब तक नहीं जा सकते, महाकालेश्वर के दर्शन करने तब तक नहीं जा सकते जब तक उनका बुलावा ना आए। ऐसा क्यों? मैं ये कहूंगी कि बुलावा आना कोई अंधविश्वास नहीं है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इसलिए नहीं जा पाते हैं लोग क्योंकि उनकी एनर्जी अलाइनमेंट नहीं होती है। जब तक वो अपने माइंड, इमोशंस और इंटेंशन से बिल्कुल उस एनर्जी के सिंक में नहीं आ जाते, तब तक वहां पे वो नहीं जा पाते। देखिए, शिवजी हर रूप में हमारे साथ हमेशा हैं, लेकिन उस ज्योतिर्लिंग की एनर्जी इतनी हाई है, उसे ना एनर्जी वॉर्टेक्स बोला जाता है। बहुत हाई एनर्जीज है और तब जब तक आपकी एनर्जीज उसके साथ चैनलिंग में नहीं आएंगी, अलाइनमेंट में नहीं आएंगी, आप वहां नहीं जा सकते। लोगों को अपनी ईगो
ईगो रिलीज करनी होती है, थोड़ी सी ढीली छोड़नी होती है अपनी ईगो। उनकी जब लेयर्स खुलने लगती हैं, इमोशनल लेयर्स खुलने लगती हैं, और जब उनकी लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट होने लगता है ना, तभी उनको वहां पर जाने का एकदम से इनवाइट आ जाता है। बहुत, मैंने आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जो एक बिल्कुल सच्ची है। मेरे ही पड़ोस में एक आंटी रहती थी और वो कितनी बार कहती थी कि मुझे जाना है, मैंने तैयारी कर ली है, वर्षा ये हो गया, पर एंड मोमेंट पे या तो कोई इंजरी उनके घर में हो जाती थी, या कोई वो बीमार पड़ जाती थी, या पैसे की किल्लत हो जाती थी, या उन्हें रिजर्वेशन ही नहीं मिल पाता था और वो नहीं जा पाती थी। एक दिन अचानक से किसी उनके रिश्तेदार ने इन्वाइट किया कि चलोगी मेरे साथ, मैं जा रही हूँ, एक सीट खाली है, और वो चली गई। ये साफ डिनोट करता है जब तक आप अपनी एनर्जीज के सिंक में नहीं हैं, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। भोले बाबा आपको बुलाएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आपको किस एनर्जी में उनके पास आना है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। हम लोग पता है क्या सोचते हैं कि हम शायद इस लायक नहीं हैं। नहीं, लायक सब लोग हैं, बस थोड़ा सा एनर्जी का हेर फेर होता है। जब वो आपकी अलाइनमेंट में आ जाती है, आपके खुद रास्ते बन जाते हैं वहां जाने के। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी एनर्जीज अलाइनमेंट होनी चाहिए ताकि आप महाकाल के दर्शन करने जा सके। महाकालेश्वर मंदिर में हमने एक चीज़ देखी है, भस्म आरती, जिसके लिए महाकालेश्वर मंदिर सबसे ज़्यादा प्रचलित है। हम अमूमन जो आरती देखते हैं वो एक थाली में जोत सजी है और हम आरती करते हैं, लेकिन यहाँ की आरती अद्भुत और अद्वितीय है। इस आरती के पीछे क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है? भस्म आरती सबसे रहस्यमयी आरती है इस पूरी दुनिया में। आज तक उसका कोई समझ नहीं पाया कि उसे देखने के बाद और वहां पे अटेंड करने के बाद फिजिकली लोगों की लाइफ में इतना शिफ्ट कैसे आ जाता है। भस्म अगर आप देखें तो पहले तो प्रचलन था कि चिता की जो ग्रेवयार्ड होता था जहाँ पे हम लोग बॉडीज को जलाते हैं, वहां से ताजी भस्म लाई जाती थी जो तभी तभी चिता जलती थी और उससे आरती की जाती थी। लेकिन फिर कुछ सिस्टम चेंज हुआ और उन्होंने फिर जो गाय के उपले की होती है उसकी भस्म लाकर और आरती करनी शुरू करी। ये एक क्लियर इंडिकेशन शिव भगवान दे रहे हैं कि जन्म मृत्यु तुम्हारा अंत सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद भी जिंदगी चलती है और मैं उसी पे खड़ा हूं, तो डरने की जरूरत नहीं है। मौत के आगे भी जिंदगी है, मेरा हाथ थामो और मैं तुम्हें उस रास्ते पे लेके चलूंगा। शिव जी उस भस्म पे नृत्य करते हैं, मतलब मौत से भी डरने की जरूरत नहीं है। और हम जनरली, एक आमोदम आदमी मौत से बहुत डरता है, लेकिन शिव भगवान उसके परे हैं, तभी उन्हें महाकाल बोला जाता है। कालों के भी काल, जो समय भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि समय, जीवन, मृत्यु सब खत्म हो जाएगा, वो नहीं खत्म होंगी। हमारी आत्मा है जैसे अजर और अमर, वो इसी का संकेत देते हैं कि मुझ में समा जाओ और तुम इन सब चक्रों से छूट जाओगे। यानी कि आपको शिव में समाहित होना होगा। महाकाल की जो आरती होती थी, भस्म आरती, वो चिता की राख से होती थी। कि ऐसा कहते हैं कि एक बार पंडित जी को चिता की राख नहीं मिली, तो उन्होंने अपने ही पुत्र को जलाकर और उनकी चिता से आरती करी थी। अब ऐसी दुख भरी घटना को तोड़ने के लिए ही फिर गाय के उपलों को जलाकर उसकी भस्म से आरती करने लगे। ये कहा जाता है कि ऐसा प्रथा जो इतने दुख के साथ की जाए आरती, वो आपको शायद फल भी नहीं देती, क्योंकि शिव भगवान ये दिखाते हैं कि तुम चाहे जिस भी चीज से कर रहे हो, तुम अगर मुझ में तन मन धन से जुड़े हुए हो, समर्पित हो, तो मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। लेकिन हम कई बार अंध भक्त बन जाते हैं और फिर कुछ देखते ही नहीं है उसके आगे। बिल्कुल। और लेकिन आज भी ये जो भस्म आरती है, चाहे पहले चिता से होती थी, चाहे आज गाय के जो उपले होते हैं गोबर के, उनसे की जाती है, पर इस भस्म आरती की एक अपनी ही मान्यता, अपनी ही दिव्यता है, जिसको देखने के लिए दूर दराज से भक्त आते हैं और भस्म आरती को देखते हैं। और वाकई में यहाँ जो एनर्जी फील होती है वो एक अलग ही एनर्जी फील होती है। बट ऐसा क्या है यहाँ की एनर्जी में जो लोग खिंचे चले आते हैं? ऐसा क्या है यहाँ की एनर्जी में कि जब आप यहाँ जाते हैं, जिस तरह से आपने बात की समर्पण की, लोग खुद को समर्पित कर देते हैं। खुद को ऐसा लगता है मानो जैसे बस महाकाल के धाम जाकर हमने खुद को खो दिया, पूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया। उज्जैन एक सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत जगह है पूरी दुनिया में, अगर मैं ये कहूँ तो।
और आप इसका बहुत वेदों में देखेंगे भी कि वर्णन है। पर ऐसा क्या है, ये आपने सच पूछी, तो मैं आपको एक बहुत सुंदर सी कहानी बताती हूँ जो लोग कहते हैं कि सच है, और अगर आप उज्जैन जाएं तो आपको उसकी वाइब्स भी आती हैं। एक राजा चंद्रसेन थे जो बहुत ही ज्यादा शिव भक्त हुआ करते थे। तो कई राजाओं ने वहां पे बहुत ज्यादा आक्रमण किया, क्योंकि उज्जैन एक बहुत खूबसूरत नगरी भी कही जाती थी। वहां पर फिर एक किसान था जिसका नाम था वृद्धि, और एक छोटा सा बालक श्रीकर, जिसने बहुत तपस्या करी और शिव भगवान वहां प्रकट हुए थे। और वहां पर फिर उन्होंने सब लोगों का नाश किया था, और कहा जाता है कि वहीं विराजमान हो गए थे। तो आज भी वहां पर शिव भगवान रहते हैं, क्योंकि जहां पर शांति होती है ना, बहुत ज्यादा समर्पण होता है, वहां समय रुक जाता है। और वहां शिव भगवान रुक गए हैं। उनके महाकाल ज्योतिर्लिंग में जो लोग बुलावे से जाते हैं, मतलब जब एनर्जी अलाइनमेंट होती है और उससे जाते हैं, उन्होंने वो वाइब्स फील करी हैं, क्योंकि वहां पे हजारों साल की तपस्या, तंत्र मंत्र और यंत्र का जाप हुआ है, और बहुत ही ज्यादा हवन पूजा और लोगों की आस्था है वहां पे, और ये हजारों साल से है। तो वहां की जो एनर्जी अलाइनमेंट है ना, बहुत ही स्ट्रांग है कि वहां जाते हैं लोग और ऑटोमेटिकली वो नहीं भी सोच रहे, उनका रोना शुरू हो जाता है। वो इतना अंदर से कुछ उनके पिघलने लगता है। वो कहते हैं हमें कोई दुख नहीं है, पर रोना आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कुछ पिघल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे गांठें कुछ खुल रही हैं। ये इसलिए क्योंकि वो उस शक्ति में विलीन हो रहे हैं, उस शक्ति में मिल रहे हैं जो साक्षात शिव भगवान की है, महाकाल के रूप में, जहाँ काल बिल्कुल रुक गया है, समय के भी आगे चला गया है। उज्जैन में जाके कई लोगों ने मुझसे ये कहा है, मेरे पार्टिसिपेंट्स और क्लाइंट्स ने, कि टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, रुक सा गया था समय, या जल्दी बीत गया, हमें होश ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया कैसे घंटे और दिन बीतते चले गए। ऐसा लगा अभी तो आए थे और अभी जाने का टाइम भी आ गया। और महाकाल के धाम में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि आप खुद को समर्पित कर देते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि ये जो समय का चक्र है वो कैसे घूम गया, क्योंकि आपने उस समय में खुद को महाकाल के आगे सरेंडर कर दिया। और ये वाकई में जिस तरह से आपने रोने वाली बात की है ना, ये हमने देखा भी है कि भक्त जाते हैं महाकाल के धाम और उनके अश्रु जो हैं वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। जब हम उज्जैन महाकालेश्वर की बात कर रहे हैं, क्या उज्जैन महाकालेश्वर का कनेक्शन एस्ट्रोनॉमी से भी है? बिल्कुल है, क्योंकि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक साथ चलते हैं। जहाँ साइंस खत्म हो जाती है वहां से स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाती है। अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पर एक मंगलनाथ टेम्पल है, जिसे कहा जाता है कि मंगल ग्रह वहीं से उत्पन्न हुआ था, और वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाता है। एंशिएंट टाइम्स में जीरो लॉन्गिट्यूड भी वहां बोला जाता था, और वहां पे ऑब्जर्वेटरी भी है जहां से बहुत कुछ देखा जाता है स्पेस का। तो ये बात मैं बिल्कुल मानूंगी कि शिव भगवान जो कालों के काल कहे जाते हैं, महाकाल कहे जाते हैं, उज्जैन में आज भी वहां पर इतनी रहस्यमय घटनाएं होती हैं। आपको एक बात और बताऊं, वहां का राजा सिर्फ और सिर्फ शिव भगवान है, महाकाल है। वहां कभी कोई रात में राजा नहीं रहता, और ये युगों युगों से प्रथा चली आ रही है। वहां पर रह ही नहीं पाता, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उसे वहां से रात में प्रलायन करना ही पड़ता है, फॉर अ सिंपल रीजन, क्योंकि वहां के राजा सिर्फ एक है, महाकाल। तो हाँ, कुछ तो वहां की धरती में है कि लोग वहां खींचे चले जाते हैं और फिर उनका बिल्कुल चेंज ही हो जाता है। विराट कोहली, अनुष्का वहां गए थे और उन्होंने कहा कि अंदर से ऐसा लगा जैसे क्लैरिटी आ गई, कुछ खुल गया, एक्सपेंशन फील हुआ, उन्हें अपने पूरे सिस्टम में बदलाव महसूस हुआ अंदर से। सिस्टम जब मैं यहाँ कह रही हूँ तो उनकी इनर बीइंग में पूरा उन्हें अंदर से बहुत चेंज फील हुआ। यही चीज धुरंधर जो जैस्मीन जो है सिंगर, उन्होंने कहा कि मैं शायद शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती जो मैंने वहां पे एक्सपीरियंस लिया है। तो कई बार अगर आप नहीं बोल पा रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक्सपीरियंस कुछ नहीं किया, पर आपके पास शब्द नहीं है उसे डिफाइन करने हमने के। जैस्मीन की वो वीडियो भी देखी थी कि मतलब उनका रिएक्शन जो था वो कितनी वायरल हुई। जैस्मीन का रिएक्शन जब वो महाकाल के धाम में जाती हैं, उनके दर्शन करती हैं, और चेहरे पे एक अलग ही नूर, लेकिन उसके साथ एक ऐसा भाव कि जैसे मैं खुद को तुम्हारे यहाँ समर्पित करने आई हूँ, खुद को सौंपने आई हूँ। तो ये जो भाव है, क्या महाकाल यही बदलाव लेकर आते हैं आपके भीतर? बिल्कुल, क्योंकि वहां पे जाके ना आपकी कार्मिक लेयर्स खुलने लगती हैं, आपकी ईगो डिसॉल्व हो जाती है,
बहुत लोअर उसमें आ जाएगी, आपकी ईगो डिसॉल्व होने लगती है और आपको ना क्लैरिटी बहुत आती है, आपको मालूम होता है जिंदगी में आपको क्या चाहिए। नहीं तो हम बिना बात भागे जा रहे हैं। ये चीज एक ऐसी है, आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जाइए और वहां पर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप शिव जी से बस मिल चुके हैं, कुछ अलगाव नहीं है। तो अगर आप ये सोच के जा रहे हैं ना मुझको ये चाहिए, नहीं, शिव जी आपको वो नहीं देंगे जो आपको चाहिए। जो उनको लगेगा कि आपके लिए क्या सही है वो आपको देते हैं। Yes. तो वो अंदर से बदलाव आप फील करते हैं अपने, और बहुत इंटेंस होता है वो। मैंने देखा है कई लोगों से, तो मैं मिली हूँ जो उज्जैन होकर आए हैं, उन्होंने अपना पूरा का पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, खाने पीने का, उठने बैठने का, मिलने जुलने का, साइलेंस में ज्यादा रहने लगे, थॉट्स आने बंद हो गए दिमाग में, एक स्पिरिचुअलिटी की राह पे चल पड़े। क्योंकि शिव जी एक ऐसे भगवान है जो हमें स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना सिखाते हैं, मेडिटेशन से सिखाते हैं हमें जुड़ना। बिल्कुल, यही एक बड़ी वजह है कि महाकाल के धाम जाकर सब कुछ पूरी तरीके से बदल जाता है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि आप एक सादगी वाला जीवन जीना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर आपको अपनी सोल का असल पर्पस समझ में आ जाता है और आप मृत्यु से भी डरना बंद कर देते हैं। इसीलिए इन्हें महाकालेश्वर कहा जाता है। अच्छा, जब हम उज्जैन जाते हैं तो राजा तो महाकाल है और उनकी परमिशन के बिना कोई वहां राजा बन भी नहीं सकता, कोई रह भी नहीं सकता, लेकिन एक काल भैरव का मंदिर भी है और हम देखते हैं कि वहां पर मदिरा परोसी जाती है। मतलब मदिरा का प्रसाद बांटा जाता है। ये बहुत डिफरेंट है कि मदिरा वहां प्रसाद के रूप में मिलती है, इसका क्या कनेक्शन है? महाकाल ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे शिव भगवान ये बताते हैं कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। जनरली हम पोलैरिटी में रहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऊंचा है, ये नीच है, ये सही है, ये गलत है। मदिरा को जनरली लोग देखते हैं कि बहुत ही नीची चीज है, जो इसे धारण करता है या पीता है वो अच्छा आदमी नहीं है। यहाँ पर ये देखा गया है कि शिवजी को जब बॉटल लगाई जाती है या उसका पान कराया जाता है तो सच में मदिरा गायब होने लगती है, ऐसा लोगों ने कहा है। और वो इसी वजह से है कि शिव जी कहते हैं कि मैं सबका पान करता हूँ, कुछ भी सही गलत नहीं है, सब में डिवाइन एनर्जीज हैं। जो विष भी पी लेते हैं, जो चांद को भी धारण कर लेते हैं, जहाँ पे सांप भी उनके गले में होता है, जहाँ पर गंगा भी उनके सर से मस्तिष्क से निकल रही है, सारा कुछ वो लेते हैं और वो यही बताते हैं हमें कि कुछ भी सही और गलत नहीं है, इन सब के फेर से निकल जाओ तो मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। हम इस फेर से ही नहीं निकल पाते। और वाकई में हम उज्जैन की बात कर रहे हैं तो उज्जैन के तो ऐसे रहस्यमय सीक्रेट्स हैं ही जिनको आज हम अनलॉक करने का काम कर रहे हैं। पर अभी आपने महादेव के रूप का जिक्र किया, वाकई में महादेव का रूप देखा जाए तो ध्यान ऊर्जा जो उनको देखकर महसूस होती है वो आप देख सकते हैं। उनके रूप का वर्णन आप किस तरीके से करेंगे? जैसे आपने अभी कहा गले में सर्प है, मस्तिष्क पे माँ गंगा उन्होंने धारण कर रखी है, चांद उन्होंने धारण कर रखा है, एक अलग तेज उनके चेहरे पर है। आप देखिए ना, अगर किसी भी चीज में हो, कोई भी परेशानी हो, सब देव कहाँ जाते हैं? शिव भगवान पे जाते हैं। वो अपने इमोशंस रोकते नहीं हैं क्योंकि वो कहते हैं कुछ भी सही गलत नहीं है। जब माता सती हो गई थी अपने पिता के यहाँ पर, तब वो दुख में रोए भी थे, उन्होंने तांडव भी किया था, उन्होंने अपने ही फादर इन लॉ ससुर का गला काट दिया था गुस्से में। तो वो कहते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है, जैसे भी इमोशंस है उनको बाहर निकालो, क्योंकि तुम इंसान के रूप में हो और इंसान के पास हर तरह का इमोशन होता है, लेकिन उसको ज्यादा अपने सर पे हावी मत होने दो जिससे कि वो आपकी कॉन्शियसनेस पे अटैक करे। और यहीं पे अवेयरनेस आती है। वो अपनी मेडिटेशन के थ्रू हमको यही सिखाते हैं कि अवेयर हो जाओ, आपको पता रहे कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है। पार्वती माँ ने जब एक पुत्र उत्पन्न किया था और नहाने गई थी और उसे एज अ रक्षक बैठाया था, शिव भगवान को उसने रोक लिया था, उन्होंने गुस्से में उसकी भी गर्दन काट दी थी। और फिर जब माता ने कहा था कि नहीं तुम्हें इसे जोड़ना ही पड़ेगा, मैंने आदेश दिया था, तो शिव भगवान ने एक हाथी का सर निकाल के उन पे लगा दिया था, जिसे हम गणेश भगवान की तरह आज पूजा भी करते हैं, और अपना पुत्र उन्हें मान लिया था। तो ऐसा नहीं कि भगवान कुछ नहीं करते हैं या उन्हें गुस्सा नहीं आता है, लेकिन हम गुस्से को बड़ी हैवी एनर्जीज मानकर सोचते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। शिव भगवान अपने हर रूप से ये बताते हैं कि कुछ भी सही गलत नहीं है, बस उसके परे देखना शुरू कर दो, उससे निकलने का भी रास्ता बनाओ, उसमें अटको मत, चलो उससे निकलो भी।
निकलने का रास्ता मैं हमेशा कहती हूँ मेडिटेशन है, अपने ऊपर काम करना है, जो शिव भगवान भी हमको सिखाते हैं। और उनकी सीखों से आपको सीख लेने की जरूरत है। अच्छा, जब हम उज्जैन की बात कर रहे हैं तो क्योंकि हम एनर्जी उस पर काफी बात करते हैं आपके साथ, उज्जैन में सुना है तंत्र साधना होती है। होती है, और बहुत मतलब उज्जैन को गढ़ माना जाता है तंत्र साधना का। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ पे शिव भगवान खुद सिखाते हैं तंत्र। उन्होंने पार्वती माँ को तंत्र सिखाया है। तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी खराब नहीं होता, और इससे ऊपर उठकर भी वो कहते हैं बस तुम मुझ पे समर्पण कर दो, तुम्हें ना तंत्र की जरूरत है, ना मंत्र की, ना यंत्र की। कहते हैं ना, मन चंगा तो बगल में गंगा। शिव भगवान इसी को मानते हैं कि अगर तुमने सच्चे मन से मुझे याद किया तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। तंत्र का है, सारा कुछ है, लेकिन बड़े पूजा पाठ के साथ गलत नियत का वहां चल ही नहीं पाता। और अगर किसी के ऊपर कैसा भी ब्लैक मैजिक हो, कैसा भी खराब तंत्र किसी के ऊपर कर रखा हो, कहा जाता है कि तुम उज्जैन के इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में चले जाओ, हर तरह का आपका तंत्र मंत्र उतर जाएगा वहां पे। इतनी हाई पावर्स हैं, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि तंत्र एक अच्छी चीज है, मंत्र अच्छी चीज है। मंत्रों का उच्चारण तो हम भी करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय बहुत हाई वाइब्रेशंस का है। ओम का आप देख लो, पूरे ब्रह्मांड की उसमें ध्वनि है। और नमः का मतलब होता है कि आप बिल्कुल झुक गए हैं, अपने आप को उनके ऊपर समर्पित कर दिया है, नमस्कार में उनके ऊपर छोड़ दिया है। और शिवाय का मतलब है कि आपने अपनी आत्मा को शिव जी से जोड़ दिया है। अगर आप इस पूरे को देखें तो आपने शिव जी के ऊपर पूरा समर्पण करके और अपनी आत्मा को उनसे जोड़ के ब्रह्मांड में अपने आप को विलीन कर लिया है। तो इस एक मंत्र में आप इसे तंत्र भी कह सकते हैं, यंत्र भी कह सकते हैं, और मंत्र भी कह सकते हैं। सारा सार शिव जी का है कि अगर कोई इसको भी अच्छे से कर ले, अच्छी इंटेंशन के साथ, तो वो सब कुछ शिव जी से पा सकता है। अब लोगों को यहाँ पे पता है क्या होता है मोनिका, हमने 10 लाख मंत्रों का उच्चारण कर लिया, ओम नमः शिवाय का, है ना, हम तो इतने महीनों से पूजा कर रहे हैं, हम तो सुबह उठ के पूजा कर रहे हैं, हम माला का जाप करते हैं, हम तो शिव जी में ही खोए रहते हैं। पर क्या आपकी इंटेंशन है? क्योंकि शिव भगवान भी सबसे पहले कहते हैं तुम्हारे कर्म सबसे ऊपर आते हैं, और कर्म तुम्हारी इंटेंशन से बनते हैं। एनर्जी अलाइनमेंट की जो हमने बात की थी, एनर्जी अलाइनमेंट आपकी कैसे होती है? जब आप एनर्जी से, कार्मिकली भी और अपनी सोच से सब तरह से शिव जी के साथ हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उस एनर्जी की सिंक में आ जाते हैं जो शिव जी से मिलती है। और वहां पे आपको चाहे फिर तो आप एक ही माला का जाप कर लें, ओम नमः शिवाय का, वो ही आपके करोड़ों जाप के बराबर है, क्योंकि आपकी इंटेंशन है कि बाबा मैं सब कुछ तेरे ऊपर छोड़कर बैठा हूँ। और इन्हीं इंटेंशंस को महादेव देखते हैं कि आपकी इंटेंशंस कैसी हैं। और अगर आप वाकई में महादेव में लीन होना चाहते हैं, समर्पित होना चाहते हैं, तो सिर्फ सुबह उठ के माला जाप से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी इंटेंशंस प्योर रखनी होंगी और आपको सरेंडर करना होगा, और सरेंडर प्योर लव, प्योर अफेक्शन के साथ करना होगा। यहाँ पर एक बात मोनिका ये भी आती है, कई लोग ना रात रात भर जाग कर भी फुल मून नाइट पर शिव जी की ओम नमः शिवाय की करते हैं, जाप करते हैं, और बहुत करते हैं, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी इंटेंशन और आप जिस तरह से एक्शंस ले रहे हैं वो भी बहुत मैटर करती है। वहीं से आपकी कार्मिक स्टोरी चेंज होने लगती है। आप अगर हाई ईगो और प्राइड की एनर्जी में हैं और फिर सोचें कि ये सारा चेंज हो जाए, तो नहीं हो सकता। आपको ये ईगो प्राइड त्यागना होगा। बिल्कुल। अच्छा, जब हम तंत्र की बात कर रहे हैं, हमने बात की कि उज्जैन में तंत्र साधना होती है। क्या लोग तंत्र को हमेशा गलत ही क्यों मानते हैं कि तंत्र मतलब जादू टोना, ब्लैक मैजिक? क्या तंत्र सिर्फ इसे ही इंडिकेट करता है, या तंत्र की अपनी एक अलग एनर्जीज भी है? तंत्र इसको बिल्कुल काले जादू को, ब्लैक मैजिक को या वशीकरण को, सम्मोहन को डिनोट नहीं करता। वो उसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। फिर मैं बताती हूँ यहाँ पे लोगों को कि इंटेंशन आपकी मैटर करती है। जो आदमी जिस इंटेंशन से काम कर रहा है वो उसकी मैटर करेगी। अगर आपकी इंटेंशन साफ है और आप तंत्र कर रहे हैं, तंत्र क्या होता है? जाप होता है मंत्रों का। आपको 1.25 लाख बार या 5.25 लाख बार या 11 लाख बार अगर आपने वो जाप कर लिया तो आप सिद्ध कर लेते हैं उस मंत्र को। और उतनी बार अगर फिर आप किसी के लिए वो यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर दिखने लगता है। एक तरह से वो ब्लेसिंग आपके लिए बन जाता है। आप देखिए ना, अग्नि है,
वो खाना बनाने में भी काम आती है और घर जलाने में भी। लेकिन जो आदमी उसे यूज करता है उसकी इंटेंशन मैटर करती है। आप और मैं दोनों ही मदर हैं। हम अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स भी दे सकते हैं और वो काम आएगी, चाहे वो जहां भी हो घर में या दुनिया में, वो उनके काम आएगी। Yes. हमारी इंटेंशन आ गई ना देने की, हम चाहकर भी अपने बच्चों के लिए कुछ खराब नहीं बोल सकते। तो यही चीज अगर हम सब चीजों में आए तो तंत्र बहुत अच्छी चीज है। मैं तो खुद कहती हूँ बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि ये जो मंत्रों का उच्चारण और सही तरह से उच्चारण करना, या आप इनोसेंस भी अगर कर रहे हो लेकिन आपकी इंटेंशन प्योर है कि चलो जिस भी तरह से आप कर रहे हो, लेकिन आप शिव भगवान को याद कर रहे हो कि भगवान मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दे। एक्शन तो आप ही को लेना पड़ेगा, पर तुम मुझे गाइडेंस दे दे, तो वो बड़े अच्छे से आपको आगे पार लेकर जाते हैं। तो तंत्र हमेशा खराब नहीं करता। ब्लैक मैजिक, वूडू, सम्मोहन, वशीकरण जो दूसरा कर रहा है उसकी इंटेंशन पे वो खराब करेगा, लेकिन उससे ज्यादा मैं हमेशा कहती हूँ बचाने वाला बड़ा होता है। मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला होता है। दूसरा बच सकता है क्योंकि उसके साथ अगर शिव की कृपा है तो वो कुछ भी बचा लेगा अपने आप को, कैसी भी सिचुएशन में। तो भगवान शिव की कृपा आपको आपके जीवन के हर कष्ट, हर संकट से निकाल सकती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके इंटेंशंस प्योर हो और आप सिर्फ नाम के पूजा पाठ में ना लगे बल्कि काम के पूजा पाठ में लगे, जिसका जो काम है वो सिर्फ प्रेम दर्शाना है और प्रेम बांटना है। अच्छा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में विराजमान है महाकाल, और ऐसा कहा जाता है कि महाकाल पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों के रक्षक हैं। और यहाँ से रक्षक का मतलब हो गया कि वो सबका ध्यान रख रहे हैं, वो किसी को भी छोड़ नहीं रहे हैं। महाकाल सिर्फ एक देवता नहीं है, वो हमारे अस्तित्व का ध्यान रखने वाले परम देवता हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो हमें महसूस होता है लेकिन कई बार हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। उन सब का ध्यान हमारे महाकाल रखते हैं। जब हम उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर जाते हैं तो वहां पर ऊपरी तल पर यानी फर्स्ट फ्लोर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर भी है, जो साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। इसकी क्या मान्यता है, क्या महत्व है, किसी साल में सिर्फ एक ही बार खोला जाता है? नागचंद्रेश्वर मंदिर में कहा जाता है कि महादेव महाकाल अपने नाग के साथ वहीं पर विराजमान है, और इसलिए वहां पे साल में एक ही बार, वो भी नाग पंचमी पर, वो मंदिर खोला जाता है एक ही दिन के लिए, क्योंकि वहां की एनर्जीज इतनी हाई है कि हर इंसान वो ले भी नहीं पाता है। तो उसकी मान्यता बहुत है। वहां ये भी बोला जाता है कि आप जो मांगते हो वो आपको पूर्ण रूप से मिलता है, लेकिन मिलता वही अगर आप ईगो की एनर्जी से मांगोगे तो नहीं मिलेगा। अगर आप देने की एनर्जी से मांगोगे तो शिव भगवान, नाग देवता जरूर देंगे। तो कई बार आपको सपने में, जैसे मुझे बहुत दिखते हैं सांप, मुझे तो लिटरली उनकी स्पिरिट अपने से कॉयल होके एनाकोंडा की, कोबरा, पाइथन की हर वक्त अपने साथ दिखती है कि वो आपसे लिपटे हुए हैं। मेरे तो स्पिरिट गाइड्स हैं, एनाकोंडा, स्नेक, पाइथन, कोबरा, लिजर्ड, हर वक्त मुझे वो अपने साथ फील होते हैं, महसूस होते हैं, और मेरा हर काम वो ही करते हैं, गाइडेंस देना, सब कुछ करना। मैंने देखा है ये चीज अपने नागों के साथ सब कुछ, कि अगर आप पूर्ण तरह से समर्पित हो जाते हो, और लोगों ने मुझे बताई है जो वहां पे गए हैं नाग पंचमी के दिन, कि ऐसा महसूस होता है कि निकल के गया अभी सांप, मतलब उसकी परछाई निकल कर गई है। लोगों ने इसको महसूस किया है। हर चीज दिखाई नहीं देती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट भी नहीं करती। वहां की पावर्स इतनी हाई है कि वहां पे शिव भगवान उस नाग के साथ खुद ही विराजमान होके वहां की एनर्जीज को प्रोटेक्ट करते हैं। आपने अभी स्पिरिट गाइड्स की बात की, आपने कहा कि आपको खुद ये आभास होता है, महसूस होता है कि नाग आपसे लिपटे हुए हैं और वही आपका मार्गदर्शन करते हैं, वही आपको गाइड करते हैं, वही रास्ता दिखाते हैं। ये क्या कनेक्शन है? क्या महादेव की भक्ति से आपको ये गाइडेंस मिलती है, या अगर आप ये नॉर्मली किसी को कहेंगे तो वो शायद डर भी जाएगा ये व्यक्ति सुनकर कि नाग आपको दिखाई देता है? हाँ, ये डर जाएगा। आपको एक बात बताऊं, मेरा जन्मों से नाता है नागों के साथ, जो मुझे पहले नहीं पता था। जब मैं इस लाइन में आई, शायद मुझे चुना गया था ये रिवाइव कराने के लिए कि तुम हमसे कनेक्टेड बहुत जन्मों से रही हो और अभी भी तुम्हारा हमारे साथ नाता है। तो मुझे सपने दिखते थे लेकिन मैं डर जाती थी। फिर कुछ ऐसा हुआ लाइफ में कि सच में दिखने लगे, कि ऐसा लगा जैसे सांप लिपटा हुआ है, लेकिन असली का नहीं है, वेगी है। कि जब मैंने उसके ऐसे हाथ लगाया अपने आप को देखने के लिए कि मेरा हाथ आर पार हो गया, पर फिर भी वो मुझसे लिपटा हुआ है और हाथों में और सब कुछ है मेरे साथ। मैं डरी,
क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा नाइव थी, मुझे नहीं पता था। लेकिन उसमें मुझे फिर जब मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मुझे पता चला मेरा जन्मों से नाता है और शिव भगवान का आशीर्वाद है मुझ पे, जो नागों के रूप में मेरे सामने आया है इस जन्म में। यानी कि आपके साथ जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का मेरा नाता पिछले है। जन्म से है। मैंने बहुत आराधना और सांपों के साथ काम किया है, शिव आराधना कर रखी है, बहुत ज्यादा कर रखी है, जिसका पास्ट लाइफ में। पास्ट लाइफ में मैंने बहुत कर रखी थी, जिसका मुझे ज्ञान नहीं था। मेरा रास्ता बदल गया, मेरा टाइम शायद आ गया था, मुझे चुन लिया गया और मैं इस लाइन में आ गई जहाँ मुझे प्रत्यक्ष रूप से वो दिखाई देते हैं और मुझे मेरी रक्षा करते हैं और मुझे सारा ज्ञान वहीं से मिलता है और वहीं से आप गाइड करती हैं। वहीं से मैं गाइड करती हूँ सबको, मैं वहीं से गाइड करती हूँ। ये लोगों को बहुत डीप कॉन्सेप्ट है जो लोगों को शायद समझना होगा कि एनर्जीज किस तरह की होती हैं और कैसे आपके पास्ट लाइफ की स्पिरिचुअलिटी का जो कनेक्शन है वो आपकी प्रेजेंट लाइफ से भी है। मोनिका, आपको एक बात बताऊं, स्पिरिचुअलिटी आपकी बहुत मैटर करती है। अगर आप शिव भगवान को भी देखें, उन्हें अनंत बोला जाता है, जिसका कोई अंत नहीं होता। महाकाल, कालों के काल, जहां पे समय, मृत्यु, अंत सब खत्म हो जाता है, उसके परे उन्हें बोला जाता है। ये दर्शाने के लिए कि तुम जिस चीज से डरते हो, जिस चीज में तुम मोह में पड़े हुए हो, इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इसके परे मैं खड़ा हूँ। वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। पार्वती माँ को आप देखें, उनके 9 रूप हैं, उनमें से कई रूप उनके बड़े खूबसूरत बनाव श्रृंगार के भी हैं। उनके अपने दोनों बच्चे भी, कार्तिकेय भगवान, गणेश भगवान, बड़े सजे धजे से हैं। लेकिन वो बिल्कुल एक जैसे आम आदमी बैठा होता है, बिना ढंग के वस्त्र पहने हुए, सिर्फ एक डियर की उन्होंने कई बार पहन रखी होती है, छाल कह सकते हैं उसको, और सांप है गले में और जटाएं हैं, तो एक वैसा आदमी। लेकिन वैसा आदमी भी फैमिली लाइफ लीड कर सकता है और अनंत काल में रह सकता है। वो हमें बहुत पहले बता चुके हैं कि कोई फॉर्म स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, सब कुछ फ्लो में होता है एनर्जीज के। पास्ट भी यही है, फ्यूचर भी यही है और प्रेजेंट में तुम सब कुछ अच्छा कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में आप हो तो आप पास्ट को नेगेट नहीं कर सकते हैं, वहां से आपके इम्प्रिंट्स जरूर आ रहे होंगे, तभी आप यहाँ पर अब इंक्लिनेशन कर रहे हो। और ऑफ कोर्स आप अपनी फ्रेश चॉइसेस तो बनाते ही हैं कि मुझे और इसमें जाना है, जो फ्यूचर डिसाइड करता जो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। और मैंने अपनी फ्रेश चॉइसेस बनाई कि हाँ, मुझे इसमें रहना है। यस, बहुत शांति मिलती है। इसके साथ ना सिर्फ फ्यूचर डिसाइड करता है, प्रेजेंट को भी एक सही दिशा देता है, बहुत ज्यादा देता है, आपको बहुत पीस देता है। हम महाकालेश्वर मंदिर की जब बात करते हैं तो वहां पे जो लोग जाते हैं उन्हें फोकस होता है, क्लैरिटी होती है, बहुत रिश्ते उनसे छूटने लगते हैं। बहुत ज्यादा जो वो अंधी दौड़ में थे, मुझे लोगों ने बताया है, मेरे क्लाइंट्स ने जो आते हैं मेरे पास, कि मैम जिस अंधी दौड़ में हम भाग रहे थे ना, वो हमारी छूट गई। पूरी दिनचर्या हमारी बदल गई पूरी तरह से। हम अपने आप में सिमट गए, सुकड़ना नहीं कहते, जैसे अपने ही सर्कल में बहुत लोगों से हमने मिलना जुलना छोड़ दिया। ये नहीं कि मतलब कोई खराब बात है या हमारी उनसे कोई लड़ाई झगड़ा है, बस वो रिश्ते नाते खत्म से हो गए, चॉइसेस बन गई, हम अपने आप में ज्यादा हो गए, हम अपनी एनर्जीज को ज्यादा अच्छे से चैनल करने लगे। जिस तरह से आपने कहा कि लोगों ने चॉइसेस बनानी शुरू की कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं है, जो नहीं सही है जबरदस्ती लोग उनके पीछे भागना उन्होंने छोड़ दिया। क्या यही एक बड़ी वजह है कि महाकाल को तीनों लोकों का स्वामी भी कहा जाता है? महाकाल हमारे आकाश, पाताल और धरती, हम तीनों को संभालते हैं, समय के परे देखते हैं। जो आप महसूस भी नहीं कर सकते वो आपके लिए महसूस कर लेते हैं। अगर आप महाकाल के हाथ में अपने आप को छोड़ दो ना, आप देखो आपकी पटरी जिंदगी की अपने आप सही होने लगती है, क्योंकि तब वो आपको नहीं देंगे जो आपको चाहिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा है वो आपको निकाल कर दे देते हैं, क्योंकि वो वहां से देख रहे हैं जहां आपकी आत्मा की पुकार आती है। शरीर तो है ही है, लेकिन आत्मा की पुकार जो आपको अनंत काल में लेके जाता है, क्योंकि आत्मा हमारी अजर और अमर है। महाकालेश्वर को तीनों लोकों का स्वामी कहा जाता है और इनके रहस्य पर से एक एक करके हम पर्दा उठा रहे हैं, लेकिन एक और रहस्य है जिस पर से शायद आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। कहते हैं कि रात के वक्त महाकाल मंदिर में कोई भक्त पूजा करता है और सीसीटीवी में एक बार ये बकायदा कैद भी हुआ था। बिल्कुल आप सही कह रही हैं मोनिका, ये सच है और सीसीटीवी पे की इसकी फुटेज भी है। अगर आप देखेंगे तो आपको शायद यूट्यूब पे मिल भी जाए। और इसीलिए वहाँ पे सावन में और महाशिवरात्रि पे बेल पत्र से पूरे शिवलिंग को ढक दिया जाता है और किसी को जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति शिव भगवान की वहाँ पूजा करती है।
कई चीजें हम सोचते हैं कि जो हमें दिख रहा है बस वही सच है, लेकिन कई चीजें उसके परे भी होती हैं। शिव भगवान महाकालेश्वर मंदिर में खुद विराजमान है, काल बन के, महाकाल बन के। और वहां पर जो ये अदृश्य शक्ति है, कई बार कहा गया है कि नंदी बैल की अदृश्य शक्ति है जो उनकी पूजा पाठ कर रही है। लोग ऐसा कहते हैं, मान्यता है ये कि नंदी बैल ही वहां पे पूजा पाठ कर रहे हैं शिव भगवान की। तभी तो कहा जाता है ना, जो महाकाल से जुड़ गया वो हर तरह के डर से निकल गया, क्योंकि वो जीवन मृत्यु अंत से परे हो गया। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि महाकाल एक अनुभव है जिन्हें समझना आसान नहीं है। और महाकाल को अगर समझना है तो आपको समय को समझना पड़ेगा, समय के अनुसार आपको चलना होगा। और एक बार खुद को महाकाल को समर्पित कर कर देखिए, जीवन किस तरीके से बदल जाएगा आपको एहसास भी नहीं होगा। क्योंकि जहाँ आपकी चेतना खत्म होती है वहां से शिव भगवान की आराधना शुरू होती है। बहुत खूबसूरत बात आपने यहाँ पर ये कही है। इसी के साथ महाकाल के नाम के साथ एक कार्यक्रम को आज यहाँ विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव।